नमस्कार दोस्तों, हम पॉलिटिकल थ्योरी पे बात कर रहे थे और पॉलिटिकल थ्योरी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हम बेसिक से लेके आगे तक हायर लेवल तक समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी होती क्या है। बेसिक रूप में आपने कई बार अपने आसपास में कॉलेजेस में या सब जगह या डिबेट में कई बार सुना होगा कि हाँ भी ये व्यक्ति जो इस आइडियोलॉजी का है, इस विचारधारा का, इस पॉलिटिकल ओरिएंटेशन का है। तो वास्तविक रूप से आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आइडियोलॉजी है क्या, आइडियोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, आइडियोलॉजी की साइंस क्या है, आइडियोलॉजी होती क्या है। इस तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके वर्ड की, मतलब आइडियोलॉजी की, जो आइडियोलॉजी जो शब्द है ये कहाँ से आया है। बेसिकली जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में, तो उस टाइम के एक थिंकर रहे हैं जिनका नाम है डेस्टर्ड डी ट्रेसी। बस केवल इसमें आप डी ट्रेसी आप याद रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नाम याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम पे एक इस चीज़ को नाम दिया था फ्रेंच लैंग्वेज में आइडियोलॉजी, एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिलोसोफर डी ट्रेसी। और उसको उन्होंने कहा था साइंस ऑफ आइडिया, कि यानी कि किस तरीके से आप आइडिया को सेट करोगे और किस तरीके से अपनी बातों को रखोगे और उन आइडियाज़ को एक साथ सेट करके एक फ्रेम बनाओगे, उसको हम आइडियोलॉजी के तरीके से देख सकेंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे देखेंगे कि हाँ भी वास्तविक रूप से आइडियोलॉजी होती क्या है। देखिए, आइडियोलॉजी अपने आप में क्या है, कुछ लोगों के आइडियाज़ होते हैं, यानी कि सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ विच आर एक्सेप्टेबल टू द ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। यानी कि किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं, केवल सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर हमने किसी भी चीज़ के बारे में आइडियाज़ बना लिए, विचार बना लिए हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो आइडियोलॉजी का रूप ले लेगा। ठीक, दीज आइडियाज आर इन्वोक इन ऑर्डर टू जस्टिफाई और डिनाउंस अ पर्टिकुलर वे ऑफ सोशल। यानी कि ये किस किस क्षेत्र में आ सकते हैं, ये सोशल क्षेत्र में आ सकते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में आ सकते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं। आजकल आइडियोलॉजी को मेनली रूप से पॉलिटिकल क्षेत्र के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आपका इकोनॉमिक क्षेत्र में भी आता है और सोशल क्षेत्र में भी आता है। क्योंकि अब मान लीजिए कुछ एक हमारा ऐसा समझिए इसको सिंपली, हम कोई भी एक देश है और उसमें एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि हाँ भी हमें जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या जो पुअर्स हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो बात किसकी कर रहा है, वो इकोनॉमी की बात कर रहा है। और ये दूसरा व्यक्ति जो है ये वाला, वो कह रहा है कि हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी जो जिनके पास टैलेंट है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा डाउन हो जाएगी, इससे तो उन्हें टैलेंट की कदर नहीं मिल पाएगी। तो एक तरह से क्या बन गया, दो सेपरेट ग्रुप बन गए। एक ने कहा कि हाँ भी गरीबों की सहायता करनी चाहिए, एक ने कहा कि गरीबों की सहायता ना करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हम सहायता करेंगे तो ये हो सकता है काम ना करें। और ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करेंगे, इन्हें मौका मिलेगा तो काम करेंगे, बस इन्हें हम बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर दें। तो इनके बीच में एक सेट ऑफ आइडियाज़ बन गए और सेट ऑफ आइडिया एक इस साइड में बन गया और एक इस साइड में बन गया। तो ये अपने आप में क्या है, आइडियोलॉजी बन गई है। तो इसको यानी कि सेट ऑफ आइडिया यानी कि बहुत सारे विचारों का एक समूह है और उस समूह को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स ने अपना लिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, आइडियोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली हम इसे छोटी सी डेफिनेशन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो आइडियोलॉजी इज़ अ मैटर ऑफ फेथ। ये केवल एक विश्वास की बात है। ऐसा मान सकते हैं आप, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। इसमें भी आप ये ले सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भी भगवान है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। एक को हमने आस्तिक कह दिया, एक को नास्तिक कह दिया। हालांकि दोनों के पास कोई भी सबूत नहीं है, नहीं आस्तिक के पास है नहीं नास्तिक के पास है कि हाँ भी भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, लेकिन उनका फेथ बन गया है, मैटर ऑफ फेथ बन गया है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने एक सेट ऑफ आइडियाज बना लिए हैं और उसी को उन्होंने अपनी विचारधारा बना ली है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अथीस्ट है, मतलब वो भगवान को नहीं मानता है, तो वो उन तर्कों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा जो जो
तर्क उसको ये साबित करने की कोशिश कराते हो कि हाँ भी भगवान नहीं है। और बिल्कुल सेम टू सेम एक थीस्ट के लिए मान लीजिए, वो भी ऐसे तर्कों को साबित करने की कोशिश करेगा जिससे कि उसके भगवान साबित होते हों, ठीक है। हालांकि कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे किसी टाइम पे वो थीस्ट थे, कुछ कुछ बाद उनके सामने ऐसी घटनाक्रम हुआ तो वो अथीस्ट बन गए, कुछ अथीस्ट थे कुछ थीस्ट बन गए, ये चीज़ें होती रहती हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, आइडियोलॉजी को कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आइडियोलॉजी का कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, केवल ये क्या है, विचार हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है। किसी को कोई आइडियाज़ अच्छे लग सकते हैं, किसी को कोई आइडियाज़ अच्छे नहीं लग सकते। हाँ, आइडियाज़ में भी तर्क होते हैं, आइडियाज़ में भी लॉजिक होते हैं, रेशनैलिटी होते हैं। जिसमें रेशनैलिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, और जो रीज़न होता है वो किसी एक कारण के आधार पर ही होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका हम छोटा सा साइंटिफिक बेसिस मान सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा साइंटिफिक बेसिस इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सबका अपना अपना एक फेथ आ जाता है, ठीक है। अब जैसे हम आगे चल के कुछ विचारधाराओं को पढ़ेंगे, उनके बारे में नाम भी सुनेंगे, सब अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भी कोई गलत है या कोई सही है, सब अपने अपने तर्क देते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या है, एक केवल और केवल सेट ऑफ आइडियाज हैं जो कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसे अपना लिया है, ये होती है आपकी आइडियोलॉजी। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट आइडियोलॉजी को अडोप्ट करते हैं, ठीक। और जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में वो इनएविटेबल होते हैं, मतलब आवश्यक होते हैं। ऐसा है नहीं कि हाँ भी जो एक आइडियोलॉजी का है वो दूसरी आइडियोलॉजी का भी है तो उसमें सेम नहीं होंगे, बल्कि डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इस आधार पे हम इसे ऐसे कह सकते हैं इस रिलेशनशिप को, कि डिफरेंसेस जो आते हैं वो लव हेट रिलेशनशिप वाले आ जाते हैं। यानी कि एक साइड जो है प्यार करने वाली बात करता है और एक साइड में, मतलब ऐसे समझिए, अब जो कैपिटलिज्म को मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो हमेशा किसके अगेंस्ट में खड़ा रहेगा, वो सोशलिज्म के अगेंस्ट में खड़ा रहेगा, ठीक। जो और आप लिबरलिज्म को जो मानने वाला व्यक्ति है वो जो मार्क्सिज्म है उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, और जो लिबरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मानने वाला व्यक्ति है वो अनार्किज्म को नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट सी बनती जा रही हैं। अब ऐसे मान लीजिए एक नेशनलिज्म को मानने वाला व्यक्ति है, दूसरी साइड है इंटरनेशनलिज्म को मानने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या आ गया, गैप बन गया, तो डिफरेंसेस आ गए। तो वहाँ पर कैसी रिलेशनशिप बन जाएगी, लव हेट रिलेशनशिप बन जाएगी। और ये जो मैंने आइडियोलॉजी आपके नाम सामने रखी हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ी जाती हैं, जिसको हम आगे चल के धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें आपकी सबसे पहले लिबरलिज्म ही पढ़ेंगे, फिर कैपिटलिज्म लिबरलिज्म से ही एक मिलता जुलता उदाहरण है। सोशलिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, कम्युनिज्म पढ़ेंगे, अनार्किज्म, फासिज्म, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म भी आ सकता है, और भी आप कई सारी चीज़ें कह सकते हैं। हालांकि अब जो है एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरी चल रही है जो इन सभी विचारधाराओं को रिजेक्ट करती है, वो किसी भी विचारधाराओं को नहीं मानती है, कि वो ये कहती है कि हाँ भी समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं, हमें ये देखना होता है कि हम किस सापेक्ष में देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप आइडियोलॉजी के बारे में छोटा सा आप कुछ समझ गए होंगे। मैंने डिटेल लेक्चर नहीं लिया है, किस दिन डिटेल लेक्चर भी लेंगे। तो इतना जो आपको नॉलेज दी है ये सफिशेंट है अभी छोटे से वीडियो लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, धन्यवाद।